श्री राम जय जय राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त होते हैं। कृष्ण भगवान कहता है कि जो व्यक्ति संसार में रह करके संसार के धर्म का पालन करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए, मेरा भजन करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करता है, अपना भजन करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करता है, अर्थात रात दिन मेरा स्मरण करता रहता, मेरे में प्रेम रखता है, ऐसे व्यक्ति को मैं योगक्षेम वहायम, यहाँ भी वहाँ भी दोनों जगह मैं उसका निर्वाह करते हुए बस मेरी शरण में आकर के अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का अनंत अविनाशी निवास जो है आप सभी लोग जानते हैं कि गोलोक है। गोलोक में जो भगवान श्री कृष्ण जी के उपासक हैं, रात दिन कृष्ण का भगवान का स्मरण करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनके मंत्र को जप करते हैं, वो सभी भक्त लोग जो है भगवान के धाम, श्री कृष्ण भगवान के धाम गोलोक को जाते हैं। इसीलिए लोगों से प्रार्थना विनती है कि जो कृष्ण भगवान के उपासक हैं वो रात दिन कृष्ण जी का उपासक करें। कृष्ण भगवान की जो छोटी सी मूर्ति है जिसको लड्डू गोपाल कहते हैं, उसका पूजन करें। और पूजन करने के बाद जो ठाकुर जी का भोग लगता है, जो माने आप बनावें, घर में जो भी बनावें, वो ठाकुर जी माने लड्डू गोपाल को जरूर भोग लगावें, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं। यदि तुम्हारा प्रेम होगा तो भगवान खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं। और यदि जो रसोई सुबह जो रसोई बनाओ, जो माने माताएं हैं जो बनावें, बढ़िया प्रेम सफाई से बनाओ। देखो ठाकुर जी को भगवान पवाना है तो बढ़िया सफाई से बनाओ। बढ़िया रोज़ जो है वो रसोई को जो है कपड़ा से बढ़िया पोंछें, माने यहाँ तक कि गैस को भी पोंछ दें, चूल्हा को भी पोंछ दें, और बाकी जो आसपास जो जूठा नूठा हो रसोई में सब कुछ जूठा को पोंछ दें। फिर स्नान करें। स्नान करते हुए अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखें, श्री कृष्ण भगवान का कीर्तन करते हुए जो रसोई बनाएगा तो वो रसोई को भगवान को बहुत प्रिय। तो इसलिए हरे कृष्णा, कृष्णा तो मैं बता दी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस तरह से कृष्ण भगवान का कीर्तन करते हुए, और जो तुम्हारे में है मुरार हरे मुरारी, हे नाथ नारायण बसदेवा, इस तरह का कोई भी कीर्तन करते हुए यदि ठाकुर जी के लिए लड्डू गोपाल के लिए रसोई बनावें, रसोई बनाने के बाद तुरंत उसका भोग माने ठीक है, भोजन तो बनाते रहो। जब रसोई बन जाए, एक थाली में जो भी दाल भात रोटी सब्जी जो सात्विक भोजन आप बनावें, वो भोजन को लेके उसमें लहसुन प्याज न हो। जो ठाकुर जी को भोग लगावें उसमें लहसुन प्याज बिल्कुल ना डालें। बिना लहसुन प्याज को भोग जो है सीधा लड्डू गोपाल को लगावें और उनके सामने थाली रख दें और घंटी एठो रखें, घंटी टुनटुना दें। यदि तुलसी दल मिले तो बहुत अच्छा है, यदि तुलसी दल ना भी मिले तो तुलसी दल के एक जो है माने कंठी कुंठी, जिसको कंठी कहते हैं, या कोई लकड़ी है अपने पास रखो, उस लकड़ी को जो ठाकुर माने भोग में छुआ दो, छुआ कर रख दो बाहर, तो वो समझो ठाकुर जी का भोग लग। ज़्यादा ज़्यादा 5 मिनट आपको लड्डू गोपाल के सामने रखना है। फिर जो है उनसे प्रार्थना विनती करना है कि हे प्रभु, मेरे पास जो रूखा सूखा है कर्माबाई की तरह, रोज जो भी मेरे पास रूखा सूखा आप इसको पाइए, ग्रहण करिए, यही मेरे पास है, ऐसा प्रार्थना विनती करिए और उनके पास रख करके कुछ देर के लिए पट बंद कर दीजिए 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद अपना दूसरा काम आप कर सकती हैं। फिर जब भोग लग जाए, हाँ यदि लोग घर में ज़्यादा माने चाहते हैं कि जल्दी हमको भोजन मिले तो ठाकुर जी को रख दो, फिर सभी को बांटो। वो जो भोग है उसको आप बाद में अपना खा पी लेना, या कोई माने आवे तो उसको खिला देना, नहीं स्वयं खा लेना, या पति देव या कोई अपना पुत्र हो उनको प्रसाद रूप में दे देना। इस तरह से जो व्यक्ति ऐसा करता है। हाँ एक चीज़ और है, यदि एकांत में बंद कमरे में कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल के सामने कोई माताएं नाचती हैं तो उससे भगवान बहुत प्रसन्न हो। इसलिए हो सके तो 2-4 मिनट के लिए नाचें। हाँ भगवान के लिए नाचना चाहिए। जो व्यक्ति जो माताएं एकांत कमरा हो अब अंदर से बंद कर लो, फिर भगवान के लिए अच्छा भोग लगाने के बाद या शाम के समय आरती वंदना के बाद जब देख लो कोई नहीं कमरा बंद करो, फिर भगवान के लिए नृत्य करो।
क्या क्या बन करके नृत्य करना है आपको? रासलीला की तरह गोपी बनकर, भगवान की गोपी बन करके जो माताएं नाचती हैं तो भगवान उसके ऊपर बहुत कृपा दयालु हैं, दया करते हैं और तुरंत उसके सारे पाप को छीण कर देते हैं। और एक चीज़ और है, यदि हो सके तो भगवान के लिए रो, तीन ही के, या तो रो या तो नाचो, दो ही, या मंत्र का जप करो। तीन कारण से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को अच्छा, माताओं के लिए हमारे परमहंस श्री राम मंगलदास जी कहते हैं कि जितनी जल्दी माताओं को भगवान दर्शन देते हैं, राम जी दर्शन देते हैं, उतना पुरुषों को नहीं देते, महात्माओं को भी नहीं देते। क्यों? क्योंकि जो माताएं होती, पहली बात जो है, भगवान को अपना पुत्र जैसा मान करके, अपना पति जैसा मान करके स्नेह करती हैं, इसलिए भगवान बहुत खुश है। और पुरुष क्या है, न पुत्र मान पाता है, न जो है अपना पति तो है ही नहीं, पुत्र भी नहीं मान पाता, भाई भी नहीं मान पाता, माता पिता भी नहीं, उनका कोई भी जो संबंध स्पष्ट नहीं होता, इसलिए भगवान जल्दी खुश नहीं होते माताओं से। इसलिए माताओं के पास दो प्रश्न, एक तो या तो उनको अपना पुत्र मान ले, या तो उनका पति मान ले। पति मानोगे तब भी, पति मानोगे गोपी जैसा भाव रखो, और पुत्र मानो तो यशोदा जैसा भाव रखो। दोनों तरह से भगवान खुश होते हैं। यदि पति भाव रखो तो फिर अब नाचना पड़ेगा गोपियों की तरह, और पुत्र भाव होगा तो लोरी भगवान को, जब सोते समय भगवान को लोरी सुनाओ। इस तरह से जो व्यक्ति करता है तो किरण भगवान बहुत खुश होते हैं। सबसे सरल उपाय है। फिर भगवान कहते हैं कि संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है, तो इसलिए जो कुछ मिलता है उसी में आपको संतुष्ट रहना है। भगवान भाव के भूखे हैं, उनके लिए जो भी रूखा सूखा आप दे देंगी उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, मंजिल तो कर्म से ही पहुंचा जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो माने ग्रंथ में, भागवत में या भागवत पुराण में जो लिखा वो केवल रास्ता बताता है, लेकिन मंजिल जाने के लिए तुम्हें स्वयं पहुंचना है। जैसे हमको प्रयागराज जाना है, वृंदावन जाना है, तो रास्ता बता देगा, ये रास्ता ऐसे चले जाओ, लेकिन जाना तो तुम्ही को पड़ेगा। वही बात को कहते हैं, धर्म केवल रास्ता बताता है, लेकिन मंजिल स्वयं कर्म के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। कर्म ऐसा करो जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो, और कर्म हमेशा ऐसा करना चाहिए जो स्वार्थ रहित जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। हाँ, हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जैसे मैं उन्हें, हाँ, एक बार क्या हुआ कि देखो, विश्वासी, भगवान के प्रति विश्वास और सहनशक्ति। भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में जो आवे उसको मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, और पूर्ण रूप से सहन शक्ति, भूखे रहने की सहन शक्ति हो, कोई अपमान करे उसे भी सहन शक्ति हो। ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको भगवान बहुत जल्दी मिल जाते। एक दृष्टांत मैं देता हूँ। वहाँ काशी में जो है एक महात्मा रहते थे। वो डेली जो है गंगा जी का स्नान करते थे, और गंगा जी का स्नान करने के बाद जब आया करते थे, एक दुष्ट व्यक्ति होता था, वो बार बार उनको थूक देता था, और जब वो थूकते थे फिर गंगा जी में स्नान करने जाते। इस तरह से वो महात्मा जो है वो गंगा जी स्नान करने आते थे, वो फिर थूकता, फिर गंगा जी स्नान। इस तरह से 108 बार वो दुष्ट व्यक्ति ने वो महात्मा के ऊपर थूका, और 108 बार जो गंगा जी का स्नान किया। जरा भी वो महात्मा को क्रोध नहीं हुआ, क्योंकि सिद्ध महात्मा थे। वो जानते थे कि ये भगवान की लीला, भगवान की परीक्षा। तो जो इस तरह से हमेशा समझ लो, यदि कोई हमारा अपमान करता है, कोई हमको गाली देता है, तो ये समझ लो भगवान की परीक्षा है। ऐसा मान को उसको क्षमा कर देना चाहिए, फिर उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि वो व्यक्ति कब तक करे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार गाली गलौज देगा, अपने आप ठंडा हो जाएगा। अपमान करे, एक बार दो बार करेगा, अपने आप ठंडा हो जाएगा। तो इसी तरह से वो 108 बार स्नान किए, 108 बार उसने थूका। जब अंत में वो सोच लिया कि बाबा महात्मा जी के ऊपर क्रोध उत्पन्न नहीं होता, उसके मन में उद्विग्न उत्पन्न हुआ कि अरे मैंने तो महात्मा जी को ऊपर थूका, मुझे कितना बड़ा पाप लगा होगा। ऐसा उसके मन में आते हुए तो जाकर उसके शरण में, महात्मा जी के चरणों में गिर जाता है, और साष्टांग गिरता है, प्रार्थना करता है कि प्रभु मैंने बहुत बड़ा पाप किया, घोर पाप किया, मैंने आपको बहुत बड़ा, मैंने बार बार मैंने थूका, कितना आपको कष्ट हुआ। इस तरह से वो कहता है प्रभु मुझे क्षमा कर दो। इस तरह से बार बार क्षमा मांगने पर महात्मा बहुत दयालु होते हैं, तुरंत कहते हैं कि तुम्हें क्षमा ही क्षमा है, ये भगवान मेरी परीक्षा किए और मैं परीक्षा में पास हुआ। तुमने गलत क्या किया भाई, तुमने थूका, मैंने 108 बार स्नान किया, तो मुझे 108 बार गंगा जी स्नान का पुण्य मिला, तो मेरा तो कल्याण ही कल्याण हुआ, मेरा क्या नुकसान हुआ। तो महात्मा जी ने कहा मेरा कोई नुकसान नहीं।
तो भगवान बहुत दयालु है। यदि ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो भगवान की परीक्षा समझ करके सहना चाहिए, और जो सह करके जो है भगवान के शरण में लगा रहता है, उसके जैसा कोई संसार में कोई जो है पुण्यात्मा नहीं है। इसलिए हमेशा भगवान की शरण में लगे रहना चाहिए। फिर इसमें लिखा है, किरण भगवान कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है। संतुष्ट मन विश्व का सबसे बड़ा धन है। हाँ, भगवान कहते हैं कि संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है, सब नाशवान है। ये भी आपको पता है कि संसार में कहते हैं कि एक दिना मिट जाएंगे तारे ज्योति प्रभात। तो एक दिना कहते हैं कि जब ये तारे ज्योत प्रभात सबको जब नष्ट होने वाला, तीनों लोग नष्ट होने वाला, फिर उसकी तो बात छोड़ो, 10-20 साल में अब महाविनाश आने वाला है। उस महाविनाश में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उसमें स्पष्ट लिखा, मीलों पर चिराग दिखाई देगा, कोई खेती जोतने वाला नहीं मिलेगा, भारत अखंड हो जाएगा, पूरे विश्व को भारत एक गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो। सूरदास भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं कि सम्मत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे, अकाल मृत्यु जग माही, व्यापे पर जा बहुत मरे, काल प्याल से सोई बचेगा, जो सतगुरु का ध्यान धरे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुँ दिस काल फिरे, सहस वर्ष लगे सतयुग व्यापे, सुख की दशा फिरे, सूरदास हरि की या लीला, टारे नाही टरे। सूरदास जी को आपको पता, सूरदास भगवान के अनन्य उपासक थे। उनकी कथा आपको पता है कि एक बार क्या हुआ कि किरण भगवान के परम, चलो इसकी कथा बहुत बड़ी हो जाएगी, अब वीडियो भी बड़ा हो रहा। तो इस संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति जितना मिल जाए उतने में संतुष्ट हो जाए, शांत हो जाए, तो उसके समान कोई धनी नहीं है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा संतोष करना चाहिए। जितना आपके पास धन है उतने पर ही संतुष्ट, और कमाने के लिए हम मना नहीं करते, कमाओ भाई, बच्चे हैं उनके लिए पढ़ने लिखने के लिए, या शादी बच्चों के लिए कमाओ, लेकिन ईमानदारी पूर्वक कमाओ। ये नहीं कि चोरी से, बेईमानी से, बुरे कर्म करके, किसी धोखा दे करके ऐसी चीज़ें मत कमाओ जिससे कि मोह के वशीभूत को अगले जन्म तुमको घोर नरक जाना पड़े। कमाओ, मेहनत करो, परिश्रम करो, लेकिन जितना भाग में होगा उतना तुमको मिलेगा। यदि तुम सोचो हम बहुत परिश्रम करेंगे बहुत कुछ मिल जाएगा, मिलेगा उतना जितने तुम्हारे भाग में होता। कितने लोग बहुत परिश्रम करते, 12-12 घंटा ड्यूटी करते, लेकिन मिलता कितना, 10,000, 12,000। तो कर्म, अच्छा तुमने यदि पुण्य किया होता तो भगवान टाटा बिरला जैसे बड़े लोगों के यहाँ जन्म दे देते। कमाने की जरूरत नहीं, जन्म से ही तुम्हारे पास अरबपति होकर के पैदा है। ले जो कुछ मिले संतोष करो, और हमेशा किरण भगवान का नाम का कीर्तन करो।